प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बुंडू के बांस क्लस्टर की काफ़ी सराहना की है, तारीफ की है। आज हम बात करेंगे संतोष आनंद जी से। संतोष आनंद जी बांस की कारीगरी को शुरू से प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो पारंपरिक जो बांस पर काम होता आया है उसको बढ़ा रहे हैं। संतोष जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। नमस्ते, जोहार। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपके पास इधर जो दो सामान है ये किस तरह का है? कुछ अलग हटकर दिख रहा है। सर, ये निरंतरता का प्रतीक है। मतलब हमारा बांस पे जो कारीगरी है झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों का, वो काफ़ी बृहत है। पुश्त दर पुश्त चलता हुआ ये व्यापार जो है ना, उनकी आजीविका को अभी तक चलाता आया। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट के पेस बढ़े तो हमारे वो जो कारीगर थे उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता चला गया। तो एज एन एंटरप्रेनर मैंने ये सोचा कि उन लोगों को नई चीज़ों के बारे में कैसे समझाया जाए जो आज की रिक्वायरमेंट है। तो ये हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल तरीके से सोच के जरिए एक मोबाइल होल्डर बनाया है, जिसमें आप आसानी से अपना मोबाइल रख सकते हैं, वो इधर उधर गिरेगा नहीं। और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल का साउंड है वो ऑटो इको होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लगा है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आराम से किसी भी आदमी के पॉकेट में आ सकता है। और हमारा वो जो कारीगर जो काफ़ी मेहनत करता था वो कम मेहनत में अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो इससे उसकी आजीविका में कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है जो हम लोगों ने सोचा है वो भी होगा, और एक कस्टमर को एक नई वस्तु देखने का मौका मिलेगा। आपने क्या कुछ ऐसा कर दिया जो पारंपरिक बांस के सामान बनते थे और अब क्या ऐसा कर दिया कि प्रधानमंत्री तारीफ करने लगे हैं? देखिए, पारंपरिक काम में क्या था कि छोटी छोटी मशीनों का जो दाऊ है, कतौली है, कटारी है, इनका उपयोग होता था। और इनके उपयोग से जो लोग काम करते थे तो उनके काम करने में काफ़ी समय उनका जाता था। प्राइमरी प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं, एक प्रोडक्ट को तैयार करने में उसको पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो एक मूर्त रूप लेता है प्रोडक्ट का। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को घटाने का काम किया हम लोगों ने। और अभी जो हमारा बुंडू में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है भारत सरकार के सहयोग से, वो हमारी संस्था सीविका शिल्प कला को एज एन स्पेशल पर्पस व्हीकल रखा गया है। हमारा काम जो है कि मशीन, जितनी भी लेटेस्ट मशीन्स हैं जो बांस के उद्योग से जुड़ के प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग का काम करेंगी, और हमारे कारीगरों के जो जो मेहनत था उसको कम करेंगी और प्रोडक्ट का एफिशिएंसी बढ़ाएंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हमें मौका मिला। किस तरह के कारीगर अभी बांस के इस काम में जुड़े हुए हैं? वो लोग कौन हैं और आपके साथ जुड़ने के बाद किस तरह का फ़ायदा उनको मिल रहा है? सर, 2014 से मैं देख रहा हूँ कि जो ये कारीगर थे, आप ये समझिए कि अपने खाने की ज़रूरत को पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी निकाल देते थे। अगर उनको यहाँ काम नहीं मिला तो वो दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास है, कहीं भी चले जाते थे। और थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने सेहत का, अपने परिवार का, अपने लोकल उत्पाद का, इन सारी चीज़ों को वो छोड़ने पे विवश हो जाते थे। हम लोगों के संपर्क में आने के बाद हमने ये किया कि उनके बनाए हुए जो उत्पाद थे जिनकी बिक्री कम थी, उसको हमने दूसरे प्रोडक्ट के साथ ऐड ऑन किया। जैसे उनसे फर्नीचर्स बनवाए, उनको ट्रेनिंग दी हमने, अपने पैसे से, अपनी संस्था के पैसे से, अपने बचत के पैसे से उनको फर्नीचर बनाना सिखाया, सर्विंग ट्रे बनाना सिखाया, चेयर्स बनाने सिखाए, बेड बनाने सिखाए, और इसी के साथ नए नए उत्पाद उनको बताते चले गए। तो मैं आज के दिन में दावे से कह सकता हूँ कि 100-150 ऐसे कारीगर हैं जिनको हम लोगों ने खुद से तैयार किया बिना किसी सपोर्ट के। और जब ये काम हम लोगों ने कर लिया तो भारत सरकार को हमने ये प्रपोजल दिया कि हमारे बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, राहे में 600 से ज़्यादा परिवार हैं जिनका पुश्तैनी पेशा बांस के ऊपर आधारित रहा है। लेकिन वो अब धीरे 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 इस काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ भाग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, अपने शहर, अपने गांव को छोड़ के दूसरे शहरों में जाके बस रहे हैं, मजबूरी है उनकी। तो उनके लिए आप एक ऐसा मेकनाइज यूनिट हमें प्रदान करें
जिससे कि उनको बाहर ना जाना पड़े, वो नए उत्पाद नए तकनीक को सीख के अपनी आजीविका का संवर्धन कर सके। और सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान दे के हमें वर्ष 2020 में बुंडू के अंदर एक यूनिट सैंक्शन की, जिसमें कारीगरों को 10% पैसा लगाना था। लेकिन कारीगर तो आज के दिन में अपनी आजीविका चला ले, यही बहुत है। उनको 2 समय की रोटी मिल जाए, यही बहुत होता है उनके लिए। वो पैसा कहाँ से लगाते हैं? तो हमारी संस्था सीविका शिल्पकला सहकारी सहयोग समिति लिमिटेड, जिसमें वहाँ के कुछ कारीगर भी हमारे मेंबर हैं, हम लोग जो मार्केटिंग ट्रेड से जुड़े हुए हैं वो मेंबर हैं, हम लोगों ने मिलकर 10% पैसा भारत सरकार को दिया। और ये योजना हमने मूर्त रूप में बुंडू के रमेश सिंह मुंडा हाई स्कूल के बगल में ज़मीन अपने नाम पे लीज़ लेके वहाँ बनवाना चालू किया। बिल्डिंग आज के दिन में कंप्लीट हो चुकी है, मशीनरीज तकरीबन 60% आ चुकी हैं। दिसंबर 2022 तक कंप्लीट मशीनरीज भी आ जाएंगी, बिजली का कनेक्शन भी लग जाएगा और 14 जनवरी 2023 से हम फुल फ्लेज प्रोडक्शन पे चले जाएंगे, जिसके बाद बुंडू एक बैम्बू के हब के रूप में नेशनली और इंटरनेशनली पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री भी आपकी तारीफ कर चुके हैं, तो बांस के काम को आप किस तरह से देखते हैं? इसका फ्यूचर क्या होगा? ये जो प्रोत्साहन है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, ये बहुत बड़ा उत्साहवर्धक कदम है हमारे लिए। हम लोगों ने जो सोचा उसको देश के प्रधानमंत्री ने सराहा। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी कारीगर बंधु हैं हमारे, जो 36 गांवों में निवास करते हैं, उनके लिए भी उत्साहवर्धन का दिन रहा। और कल के बाद आज हमारे जो कारीगर हैं वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। और बुंडू को बांस के नाम से, जैसे ही बांस का नाम आए या बांस के प्रोडक्ट्स का नाम आए तो बुंडू का नाम आना चाहिए। हम लोगों का काम अब आगे यही है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। बांस पर लगातार सालों से काम होते आया है, लेकिन अब सही मायने में इसको पहचान मिली है। प्रधानमंत्री खुद तारीफ किए हैं इसको, और आने वाले समय में ये एक कल्पतरू के तौर पर जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, क्योंकि इंसान का हर जरूरत बांस से पूरा हो रहा है। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। आदिवासी क्षेत्रों में बांस के कुशल कारीगर कुशल कलाकार है। जब से देश ने बैम्बू से जुड़े अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला है, इसका एक बड़ा बाजार तैयार हो गया है।